जब मैंने सिनेमा में काम करना शुरू किया था तो मैं छोटे छोटे किरदारों से आगे बढ़ा। और तब मुझे लोगों ने हीरो के दोस्त में टाइपकास्ट कर दिया था। एंड हर दूसरी फिल्म जो मुझे उस वक्त मिल रही थी वो हीरो के दोस्त की थी। एंड आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट। मैं अपने आप को, मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे उसी नजरिए से देखें जो टाइपकास्ट की हम बात करें, मुझे टाइपकास्ट ना करें। क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सी चीजें मेरे अंदर हैं, बहुत सी कहानियां और किरदार मेरे अंदर हैं जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। मतलब इसको आप मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर कह दो या साइकोलॉजिकल थ्रिलर कह दो। तो हर किरदार का की एक अहम भूमिका है इस कहानी में। एंड यू विल सी द थ्री ऑफ देम टुगेदर ऑफ कोर्स। लेकिन इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। मतलब अगर कोई लव ट्रायंगल है या ये क्या है, उस बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा आपको। तो आप फिल्म जरूर देखिएगा। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। पहली फिल्म है गैसलाइट रिलीज पे डिज्नी हॉटस्टार के साथ। फिर मेरी विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ एक फिल्म आ रही है, क्या ट्वेल्थ फेल। बात है। जो एक किताब है ट्वेल्थ फेल के नाम से ही उसकी अडेप्टेशन है। और एक और फिल्म है मेरी, ब्लैकआउट नाम है उसका। इट इज एन आउट एंड आउट कॉमेडी, वो है। और अभी फिलहाल जैसे हम साथ ही में प्रमोट कर रहे हैं, मैं शूट भी कर रहा हूँ। तो फिर आई हसीन दिलरुबा की शूटिंग भी चल रही है और लुकिंग एट रिलीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। नमस्कार, मैं हूं संजय मिश्रा और आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और नवभारत टाइम्स एंटरटेनमेंट। और इस समय हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान हैं एक्टर विक्रांत मैसी। आपका बहुत बहुत स्वागत है और ढेर सारी शुभकामनाएं गैस लाइट के लिए। थैंक यू सो मच संजय जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। मैं सोच रहा था कि मैं आपसे 15 मिनट में क्या बातचीत करूंगा, क्योंकि आपके पास बात करने के लिए बहुत कुछ है। तो आज आप बताइए कि क्योंकि ये मर्डर मिस्ट्री भी है तो इससे आप बहुत कुछ बोल नहीं सकते, तो आपके शब्दों में ये गैस लाइट। सर, ये एक आउट एंड आउट हू डन इट है, एक थ्रिलर है। थ्रिलर ड्रामा कह सकते हैं। मर्डर मिस्ट्री, yes, there is an element of that also in the film. And it's an out and out entertainer and it is something, मेरा मानना है कि ये बहुत ही स्टिमुलेटिंग है। ये आपको एंगेज रखती है। और खास तौर पे ये जो जॉनर है, जो थ्रिलर का जॉनर होता है या मिस्ट्री ड्रामा का जो होता है जॉनर, वो काफी एंगेजिंग होता है। लोग काफी इन्वेस्टेड होते हैं। सो यू नो काफी काफी एक्साइटेड हूँ गैसलाइट को लेके। 31 मार्च को आ रही है डिज्नी हॉटस्टार पे। और पवन के साथ आखिर फाइनली मुझे काम करने का मौका मिला। हमने कोशिश की थी इससे पहले एक फिल्म बनाने की साथ में, वो नहीं हो पाया था। तो रियली ग्लैड, काफी एक्साइटेड हूँ। ये टाइपकास्ट, जैसे हम मीडिया वाले बोलते हैं कर देते हैं हमको, आप लोग आपस में जब बात करते हो तो कितना टाइपकास्ट करते हो? जब आप सारा वो जो आप लोगों ने जिसमें ये बताया है कि आप एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म में है, वो छोटा सा वीडियो डालकर तो जी बिल्कुल टाइपकास्ट कर रहे हैं एक दूसरे को। आप सारा से कहते हैं और सारा आपसे कहते जी सर, वो जस्ट एक इट वाज, जिसे जिस्ट कहते हैं, मतलब एक जेस्ट में ही था। इट वाज ऑल इन गुड ह्यूमर। बट टाइपकास्ट, जी हाँ, अनफॉर्चुनेटली खास तौर पे जो एक्टर्स होते हैं उनको टाइपकास्ट कर दिया जाता है। और उसी उसी चीज को हमने यूज किया इस गैग, अगर आप गैग कह सकते हैं तो गैग। हैं। तो अनाउंसमेंट काफी इंटरेस्टिंग थी, बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया है उसे। एंड पहली बार सारा के साथ भी काम कर रहा हूँ, तो या वो इट वाज ऑल इन गुड ह्यूमर। तो आप कभी सचमुच टाइपकास्ट हुई हैं? आपको लगा कि मैं टाइपकास्ट हो रहा हूँ? सर, आई थिंक हर एक्टर के साथ होता है ये एक ऐसा टाइम आता है। भले ही आप खुद वैसे ना देखें अपने आप को, लेकिन क्योंकि आपके आसपास इतनी चर्चा चल रही होती है इस विषय में, तो इट इज नेचुरल कि आप अ लॉट ऑफ इट इज नॉइज ऑफ कोर्स। बट कहीं ना कहीं तो आप बैठ के सोचते भी हैं। वो चीजें फर्क पड़ती हैं। एंड अनफॉर्चुनेटली मुझे भी किया गया है टाइपकास्ट। जब मैंने सिनेमा में काम करना शुरू किया था तो मैं छोटे छोटे किरदारों से आगे बढ़ा। और तब मुझे लोगों ने हीरो के दोस्त में टाइपकास्ट कर दिया था। एंड हर दूसरी फिल्म जो मुझे उस वक्त मिल रही थी वो हीरो के दोस्त की थी। एंड आई वांटेड टू गेट आउट ऑफ दैट।
मैं अपने आप को, मैं नहीं चाहता था कि लोग मुझे उसी नजरिए से देखें जो टाइप कास्ट की हम बात करें, मुझे टाइप कास्ट ना करें। क्योंकि मुझे पता था कि बहुत सी चीजें मेरे अंदर हैं, बहुत सी कहानियां और किरदार मेरे अंदर हैं जो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। तो वो होता है। एंड अगेन आई थिंक इवेंचुअली बाय द एंड ऑफ इट, इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू ऑल्सो। पर मैंने अपने आप को वैसे मेंटली कभी देखा नहीं, तो शायद इस वजह से मुझे ये जो आसपास की इतनी नॉइज थी वो मुझे इतनी ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करी। अच्छा, इससे निकलना आपको कब लगा कि आप एक तो एक टाइपकास्ट से भी निकल गए हैं और दोस्त का जो हीरो है उससे आप निकल गए हैं? कब आपको पहली बार एहसास हो गया कि नहीं, अब मैं सोलो हीरो तो बन गया हूँ? सर ऐसे सोलो हीरो का तो मेरा कभी एम था भी नहीं। मैं क्योंकि हीरो का कॉन्सेप्ट जो है वो मेरा थोड़ा सा अलग पॉइंट ऑफ व्यू उस चीज को लेके। मैं प्राइमरी रोल्स करना चाहता था, मैं हमेशा सेंट्रल पार्ट्स करना चाहता था। लेकिन आई थिंक जब मुझे डेथ इन द गंज मिली, जो कोंकणा हाँ। शर्मा की पहली डायरेक्टोरियल डेब्यू थी, और जिस टीम के साथ काम करने का मौका मिला और जो रिसेप्शन उस फिल्म को मिला, और उसके बाद जो मेरे लिए दरवाजे खुले और जो अपॉर्चुनिटीज मेरे लिए खुली, अ, उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि यस, ये हीरो के दोस्त का जो एक मुझे ब्रैकेट दिया जा रहा था पिछले 2-3 सालों से, या लोग या कास्टिंग डायरेक्टर्स मुझे उससे आगे नहीं देख रहे थे, वो आई थिंक उस फिल्म के बाद कहीं ना कहीं लोगों का नजरिया बदला बदला मुझे देखने का। हुँ। और छपाक से कितना फ़ायदा हुआ? शायद जब आप दीपिका के साथ प्राइमरी कास्ट में थे, उनके हीरो थे आप। वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल एक्सपीरियंसेस ऑफ माई लाइफ। दीपिका का तो मैं बहुत बड़ा एडमायरर हूँ ही। शी इज वन ऑफ द बेस्ट, द नाइसेस्ट पीपल आई हैव मेट। बहुत ही इनक्रेडिबल हैं। और साथ ही साथ में मेरे लिए मेघना गुलजार के साथ भी काम करने का जो अनुभव रहा, जो एक्सपीरियंस रहा, इज वन ऑफ द मोस्ट स्पेशल मोमेंट्स ऑफ माई लाइफ। तो छपाक, आई एम वेरी प्राउड ऑफ दैट फिल्म। बहुत ही मतलब सही इंटेंट के साथ वो फिल्म बनाई गई थी। और लक्ष्मी अग्रवाल जिनके बारे में, जिनके ऊपर वो फिल्म थी, उनकी कहानी लोगों तक पहुंचानी जरूरी थी। और और सिर्फ उनकी ही नहीं, उनकी कहानी के थ्रू और भी लोगों की कहानियां बताना जरूरी था। तो इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस। आई थिंक आई आई बहुत ही, कई बार ऐसा होता है हर दूसरे तीसरे दिन इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे मैसेजेस आते हैं, लोग उस फिल्म के बारे में बात करते हैं, या कभी खुद कुछ चीजें याद आ जाती हैं। एंड आई रियली वेरी फॉन्डली लुक बैक एट दैट फिल्म। आई एम वेरी प्राउड मैं ऑफ दैट। हाँ, मैं पूछ रहा था करियर को कैसे फ़ायदा कितना ज़्यादा हुआ? सर, कोई एक फिल्म आपके करियर को फायदा नहीं कराती है, मेरा मानना है। आई मीन यस, वो एक हल्का सा नज जो होता हाँ। है, उस इफेक्ट को नज इफेक्ट कह सकते हैं। वो हल्का सा जो नज होता है वो मिलता ही है। बट आई थिंक एज एन एक्टर जो आप ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करते हैं, एज मच एज योर लास्ट रिलीज मैटर्स, लेकिन ओवरऑल जो आप क्या करते हैं वो उस पर भी काफी निर्भर करता है। करियर के लिए काफी फायदा हुआ। मैं जैसे, मतलब अगर सिर्फ उस नजरिए से देखें तो लोगों ने मुझे दीपिका के ऑपोजिट देखा, एक बहुत ही प्राइमरी कैरेक्टर प्ले करते हुए देखा। मेघना गुलजार ने मुझ में फेथ दिखाया, तो या इट डेफिनेटली हेल्प्ड। हुँ। तो यहाँ सारा के साथ क्या-क्या करने का मौका मिला है? क्योंकि मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा आप क्या-क्या बता पाएँगे, क्योंकि सब कुछ आपको छुपाना है और कोई भी ऐसी बात निकल ना जाए जो दिलचस्पी को खत्म करे दर्शकों की ना। तो मुझे जो आप बता सकते हैं सारा के साथ सीन और कोई बात, कोई कोई मिस्ट्री, अच्छा सारा की कोई मिस्ट्री बताइए ना, आपने शूटिंग की है, ये आपको लगता है ये आप शेयर कर सकते हैं, बड़ा मज़ेदार होगा? नहीं, वो बहुत मजेदार बंदी हैं, वो बहुत ही कमाल हैं वो। और जो हम सब सोशल मीडिया पे भी देखते हैं, हम जानते हैं वो काफी सालों से वो प्रोफेशनली एक्टिंग कर रही हैं। शी इज इनक्रेडिबल। उनके साथ काम करके तो बहुत अच्छा ही लगा, बहुत हार्ड वर्किंग है। और क्योंकि ये फिल्म वो मेन किरदार इस कहानी में निभा रही हैं, तो बहुत जिम्मेदारी थी उन पे। पर एवरी सिंगल डे, मतलब फिजिकली इमोशनली जितना भी चैलेंजिंग रहता था दिन, वो द अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क दैट शी पुट्स इन इज सो इंस्पायरिंग। और उनके साथ मंदिर बड़े घूमा मैं। बहुत हम 2 ज्योतिर्लिंग भी गए थे, टेम्पल्स गए थे। और भी हमने काफी चीजें की। उनके साथ लंच करने में, डिनर करने में बड़ा मजा आता है।
शी इज अ कंप्लीट फूडी। तो काम की भी हम सीन डिस्कशंस करते थे ओवर लंच। हम कई बार साथ ही में जाते थे गाड़ी में, सीन डिस्कस करते करते। तो काफी अच्छा लगा उनके साथ काम करके। आप मुझे बताइए, रोमांटिक एंगल है, ट्रायंगल है, चित्रांगना क्या कर रही है, जितना आप बता सकते हैं कि अ, तीनों के बीच किस तरह का रिश्ता है फिल्म के अंदर, अगर ये बात हो सकती है। ये सर, ये मैं बहुत ज्यादा, आपने बिल्कुल सही कहा, मैं ज्यादा नहीं बता हाँ। लेकिन ये तीन प्राइमरी किरदार है आपके इस कहानी में। और हम्म, ये हम जानते हैं कहीं ना कहीं कि ये साइकोलॉजिकल थ्रिलर है। हम्म, जैसे मतलब इसको आप मर्डर मिस्ट्री थ्रिलर कह दो या साइकोलॉजिकल थ्रिलर कह दो। हम्म, तो हर किरदार का की एक अहम भूमिका है हम्म, इस कहानी में, एंड यू विल सी द थ्री ऑफ देम टुगेदर ऑफ कोर्स। लेकिन इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, मतलब अगर कोई लव ट्रायंगल है या ये क्या है, उस बारे में मैं ज्यादा बता नहीं पाऊंगा आपको। तो आप फिल्म जरूर देखिएगा, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फिल्म है। अच्छा, ये बड़ी दुविधा होती है ना जब ट्रेलर सामने ना आया हो, रिपोर्टर कुछ पूछ नहीं सकता, आप कुछ बता नहीं सकते। या तो ये और खास तौर पे ऐसी ऐसी फिल्म जो होती हैं, जो स्पेस में होती हैं, जिसका नैरेटिव ही मेन आपका वेपन है। तो यू रियली डोंट वांट टू गिव अवे क्वाइट अ लॉट ऑफ थिंग्स। बट आई थिंक जैसे आपने कहा था कि जो हमने हमारा छोटा सा टीजर निकाला बाहर, वो उससे लोगों के मन में बहुत दिलचस्पी बढ़ गई है, हाँ, एंड दे आर रियली इंटरेस्टेड इन नोइंग व्हाट दिस फिल्म इज अबाउट। हम्म, तो ये कहानी आप तक कैसे आई, कैसे पहुंची, कैसे साइन की? सर, जैसे मैंने कहा कि पवन के साथ काम करने हाँ, का हमेशा से प्लान रहा है। हम्म, अ, हमने कोशिश की थी कुछ साल पहले एक फिल्म बनाने की साथ में, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो पाई। मुझे उनका काम बहुत पसंद है, उन्हें मेरा काम बहुत पसंद है। तो जब उन्होंने दोबारा एक डायरेक्टर डायरेक्ट करने का सोचा, तो ही रीच्ड आउट टू मी, एंड या वी फाइनली गॉट अ चांस साथ में काम करने का। हाँ। आपको पता है, जब मैं आपका टीजर देख रहा था ये, तो मुझे हम्म। वो बिल्डिंग जिसमें एक दिन आप शूट कर रहे थे और मैं आपसे फिजिकली जब लास्ट टाइम मिला था, तो मुझे वो लिफ्ट बैकग्राउंड में मेरे थी, और मुझे लग रहा है कि आपकी फिल्म का ऑफिस भी उसी बिल्डिंग में होगा। मतलब इस तरह का इम्पैक्ट हो रहा है, क्योंकि कुछ नहीं पता, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दर्शकों को क्या कहकर आप छोड़ कर जाएंगी कि क्यों देखें, या सस्पेंस जैसी कोई बात क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही यूनिक स्टोरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कुछ लिमिटेड जॉनर्स ही होते हैं उनको कैटेगराइज करने के लिए। तो कहीं ना कहीं एक परसेप्शन भी बन जाता है, बट भले ही ये एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, ये एक एज ऑफ द सीट हू डन इट है, क्लासिक हू डन इट है। बट एक बहुत ही यूनिक फिल्म है, बिकॉज पवन एक बहुत ही यूनिक डायरेक्टर है, उनकी विजन बहुत ही यूनिक रही है इस कहानी को लेकर। और टू सी सारा प्ले अ कैरेक्टर लाइक दैट, which I don't think she's ever done before. It's an opportunity for people, and people will be really surprised. She's done an incredible job in the film. And या तो बहुत सारी वजह हैं, बहुत सारे रीजंस हैं ये फिल्म देखने के लिए। तो 31 मार्च को आप प्लीज देखिएगा ये फिल्म। ये बहुत ही, जैसे मैंने कहा था, कि ये बहुत ही एंगेजिंग फिल्म है। और खास तौर पे ओटीटी की वजह से बहुत सारे लोग इस पर्टिकुलर स्पेस में चीजें देखना पसंद करते हैं, और ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कुछ सालों से। तो वी आर रियली कॉन्फिडेंट दैट ये दोबारा एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है, इस थ्रिलर स्पेस में है, मिस्ट्री थ्रिलर स्पेस में है। तो या पीपल विल बी रियली एंजॉयिंग व्हेन दे वॉच दिस फिल्म। दो अंतिम सवाल। एक जी तो, क्या आप 20 दिन बाकी हैं तो आप लोग कोई ट्रेलर रिलीज नहीं करेंगे, क्या बातचीत हो रही है? सर, ट्रेलर आएगा बिल्कुल। अच्छा, बस आएगा। 1-2 दिन की बात है। हम्म, 1-2 दिन में ट्रेलर आने वाला है। वी आर ऑलरेडी एक्साइटेड अबाउट इट। और या आप लोगों से चर्चा करते रहेंगे, आप लोगों से मिलते रहेंगे, और लोगों तक ये फिल्म पहुंचाने की आपके जरिए पूरी कोशिश करते रहेंगे। जी। इस फिल्म के अलावा आपने और क्या-क्या साइन कर रखा है, और कहाँ-कहाँ नजर आएंगे? जितना आप बता सकते हैं, मैं जानता हूँ आजकल आप लोग बहुत कागज साइन करते हैं और कुछ कह नहीं पाते। नहीं, मैं मेरा ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं एक फिल्म आ रही है मेरी इस साल, एक्चुअली गैसलाइट से शुरुआत हो रही है। पहली फिल्म है गैसलाइट रिलीज पे डिज्नी हॉटस्टार के साथ। फिर मेरी विधु विनोद चोपड़ा जी के साथ एक फिल्म आ रही है, क्या ट्वेल्थ फेल, बात है! हुँ, जो एक किताब है ट्वेल्थ फेल के नाम से ही, उसकी अडेप्टेशन है। और एक
एक और फिल्म है मेरी, ब्लैकआउट नाम है उसका। इट इज़ एन आउट एंड आउट कॉमेडी, वो है। और अभी फिलहाल जैसे हम साथ ही में प्रमोट कर रहे हैं, मैं शूट भी कर रहा हूँ, तो फिर आई हसीन दिलरुबा की शूटिंग भी चल रही है, और लुकिंग एट यू नो रिलीज बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। हम्म, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया विक्रांत, और थैंक यू ढेर सो, सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। और कभी बुलाइए अपनी हवेली में, मतलब इंटरव्यू थोड़ा सा लंबा करना हो घर में तो बुलाओ, आप बुलाते बिल्कुल, ही नहीं हो। बिल्कुल सर, आई गेट इन टच विद यू। आई विल हम्म 100% गेट इन टच विद यू, करते हैं। मैं भी हूँ यहाँ पे, 2-3 महीने हूँ। मैं अभी हम्म लास्ट वीक ही आया, तो हम्म, बिल्कुल मिलते हैं। गैसलाइट एक बार हो जाए रिलीज, उसके बाद फिर मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू, थैंक टेक केयर सर, टेक यू, या यू टू सर।